बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे मल्टी पेजेस वेबसाइट। ठीक है, तो अब ये जो वेबसाइट है मैंने कस्टम सीएसएस पे बनाई है। आपको मैं पूरी वेबसाइट दिखाऊंगी, जो जो रिक्वायरमेंट्स ही हमने सारी वो पूरी की हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी की हैं, लेकिन ये वेबसाइट इतनी आसान है कि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और मेरा ख्याल से अगर आप बनाने बैठेंगे ना तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये बन भी जाएगी। इतनी छोटी सी और आसान सी वेबसाइट है और इसके अंदर सारी चीज़ें। अभी मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखा देती हूँ। अच्छा, इसको हम टेलविंड सीएसएस में भी इंशाल्लाह करेंगे और ये रिस्पॉन्सिव भी है। सही है, अब देखिएगा मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये आपके पास किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ये देखिए। ठीक है, शॉप नाउ का हमने बटन बनाया, बैकग्राउंड में एक इमेज दी हुई है, ये नीचे इसका फुटर है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक आइडिया के लिए आपको वेबसाइट मैंने बना के दिखा रही हूँ। अबाउट के पेज पे जाते हैं तो ये देखिए, ये भी इसी तरीके से ऐड होगा। यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज है, इसमें भी फुटर दिया हुआ है। वॉचेस पे अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पे देखिए, मैं जिस पे भी होवर करूँगी तो वो एक जूम वाला इफेक्ट हमें दे रहा है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन ऐड किया हुआ है हमने। सही है, और इसी तरीके से मैंने 6 इमेजेस यहाँ पे ऐड किए हैं। सही है, और यहाँ पे भी फुटर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद लास्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट आ जाता है। कॉन्टैक्ट के अंदर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा फॉर्म दिया हुआ है, जिसमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, फुल नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें। और साथ ही साथ हमने किया हुआ है, जैसे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने की हुई है। अब आप देखिए, और यहाँ पे एक मैंने आइकन भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट वेबसाइट है और ये कस्टम सीएसएस के साथ बनाई हुई है। इसको इंशाल्लाह सेम एज इट इज़ हम टेलविंड सीएसएस के साथ भी करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में एक साथ किस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करें तो ये देखिए कितनी वेबसाइट अच्छी बनी हुई है। सारी चीज़ें इसके अंदर, पेजेस भी हैं, थोड़ी बहुत हमने एनिमेशन भी ऐड की हुई है, बटन्स भी बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई है। लेकिन जब इसका मैं कोड लिखने बैठूंगी ना तो आप देखेंगे कि कितना आसान कोड है और कितनी छोटी सी वेबसाइट है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं ओपन करती हूँ। यहाँ से देखिए, इसी के फोल्डर के अंदर से मैं पहले इमेजेस जो है ना वो कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको नेम दे देती हूँ वेबसाइट 1 का। ठीक है, वेबसाइट 1 का नेम दे दिया मैंने इसको। और यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ, CMD। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं नेक्स्ट जेएस की। क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे डॉट लगा दिया। अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यस, ठीक है, टेलविंड सीएसएस हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम कस्टम सीएसएस पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से नो कर दूंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम इस तरीके से कर लेंगे। अब ये इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे का सारा काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारी डन हो गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, VS कोड में ओपन कर लेते हैं। सही है, ये हमारे पास VS कोड में ओपन हो रहा है। इसको यहाँ से मैं बंद कर देती हूँ। इसको हम यहाँ से खुला रहने देंगे। अब ये देखिए, जो मैंने वेबसाइट बनाई है इसमें फोल्डर्स बन चुके हैं। पब्लिक को मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, Ctrl+A करके जो फाइल्स पुरानी है ये डिलीट करके, और जो मैंने इमेजेस सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इन्हीं सारी इमेजेस की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक के फोल्डर में जो पहले से चीज़ें थी वो डिलीट कर दी और यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी की इमेजेस ऐड कर दी हैं। सही है, अब देखिए VS कोड में ये ओपन हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पहले वाला तो बंद कर देते हैं। ये हमने वेबसाइट अब बनानी है। तो यहाँ से देखिए, मैं इसको अगर पब्लिक में आऊँ तो ये देखिए मेरी सारी इमेजेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिनकी मुझे अब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ऐप को ओपन कर लेना है और सबसे पहले global.css को रिमूव करना है। सारा हमने Ctrl+A करके डिलीट कर दिया। इसी तरीके से page.module.css जो है इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सही है, उसके बाद page.tsx में आके जो हमारा div है इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक न्यू div क्रिएट कर लेते हैं। सही है, इस तरीके से हमने यहाँ तक ये सारा काम कर लिया है और हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ npm run dev, ताकि हमारे पास हमारी वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन हो जाए। सही है, लोकल होस्ट फॉलो लिंक, ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि हम सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे टाइटल देखिए क्रिएट नेक्स्ट ऐप आ रहा है, हमें यहाँ से चेंज करना है। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वेबसाइट है
उसका नेम यहाँ पे आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ से देखिए टाइटल लिखा हुआ है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, इसको हम यहाँ से हटा के अपना जो भी नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे वॉच वर्ल्ड, तो मैं यहाँ से वॉच वर्ल्ड इसका नेम रख देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं टाइटल देखूँ यहाँ पे जाके तो ये देखिए चेंज हो गया है। सही है, इसके अलावा आइकन वगैरह भी मैं ऐड करना सिखा चुकी हूँ, तो आप अपने हिसाब से वो भी ऐड कर सकते हैं टाइटल में। सही हो गया, यहाँ तक ये काम हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने आ जाना है एसआरसी में। एसआरसी के फोल्डर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हमने एक फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स। ठीक है, फोल्डर बन गया कंपोनेंट्स का। इस फोल्डर के अंदर अब हमने बनाना है अपने कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ हेडर डॉट tsx, यहाँ से हमने करना है RAFCE, ये हमारे पास हेडर बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा से मैं कंपोनेंट्स में जाऊंगी, एक और फाइल बनाऊंगी जो कि हमारे पास होगी फुटर डॉट tsx। तो यहाँ पे मैंने फुटर भी बना लिया, इसको भी RAFCE कर देते हैं। अब सेकंड काम क्या करना है, लेआउट में जाना है और चिल्ड्रन से पहले हमने हेडर को इंपोर्ट करवा देना है यहाँ पे। हेडर, अच्छा हम इसको ऐसे ले लेते हैं, हेडर, ये आ रहा है कंपोनेंट्स। ठीक है, हम यहाँ से इसको इंपोर्ट करवा लिया और चिल्ड्रन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं फुटर, फुटर को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास फुटर वाला कंपोनेंट भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। सही है, तो अब हेडर क्या है हमारे पास टॉप पे रहेगा, उसके बाद चिल्ड्रंस क्या है, हमारे सारे पेजेस होंगे, होम का पेज, अबाउट का पेज, वॉचेस का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, और फिर उन सब पेजेस के लास्ट में हमारे पास क्या आएंगे, फुटर आएंगे। सही है, तो यहाँ तक हमने ये काम भी कर लिया, इसको भी बंद कर देते हैं। अब पहले हेडर पे काम करना है, तो हम हेडर पे आ जाते हैं। सही है, अब क्या करना है हमें, हेडर पे हम आ गए। हेडर पे आने के बाद सबसे पहले तो हमने डिव रिमूव करना है, हमें डिव नहीं चाहिए। यहाँ से हम क्या लेंगे, हेडर का टैग ले लेते हैं। मैंने हेडर का टैग ले लिया। सही है, हेडर का टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से h1 लेना है और इस h1 के अंदर हमने अपनी हेडिंग रखनी है। क्या, जो भी आपकी हेडिंग हो वो रख लें। हम यहाँ पे लोगों की जगह ये नेम यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ से वॉच वर्ल्ड लिख दिया है। सही है, उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी नेव, नेव का टैग ले लिया हमने। नेव का टैग लेने के बाद यहाँ पे हमें लिंक्स क्रिएट करने, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ कितने लिंक्स क्रिएट करने, 4 पेजेस बना रही हूँ मैं, तो 4 टाइम्स हमने लिंक्स ले लिए। और यहाँ से हम इसके बीच में जो भी हमें नेव बार पे नेम देना है, जैसे होम, अबाउट, और उसके बाद आ जाता है वॉचेस, और वॉचेस के बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट। सही है, इस तरीके से हमने दे दिया। अब ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इंपोर्ट लिंक। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट लिंक हमने इंपोर्ट करा दिया। अभी भी एरर आ रहा है, किस चीज़ का एरर आ रहा है, रेफरेंस का एरर आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेफरेंस जो है यहाँ पे दे देंगे, ताकि ये एरर भी हमारे पास से चला जाए, HREF। ठीक है, और यहाँ से हम रेफरेंस दे देंगे। अब रेफरेंस जो देना है ना, वो क्या देते हैं हम, जो भी हमारे पेजेस होते हैं उनको हम यहाँ लिंक करते हैं। तो पेजेस अभी मैंने बनाए नहीं है, तो पहले ही हम यहाँ पे नेम दे देते हैं और इन्हीं नेम से एज इट इज़ हमने पेजेस बनाने। ठीक है, ताकि हम जैसे ही अबाउट पे क्लिक करें तो हमारा अबाउट वाला पेज खुल जाए, वॉचेस पे क्लिक करें तो वॉचेस वाला पेज खुल जाए, इस तरीके से। होम का कोई नेम नहीं होता तो खाली हम ये स्लैश लगा देते हैं। अबाउट के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट। ठीक है, अब जो स्पेलिंग मैंने यहाँ दी है, इसी स्पेलिंग के साथ सेम एज इट इज़ मुझे पेज बनाना पड़ेगा अबाउट का। इसी तरीके से अगर मैं वॉचेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ये दे देती हूँ वॉचेस, और यहाँ पे आ जाता है कॉन्टैक्ट। सही है, अच्छा यहाँ C कैपिटल रखना था हमें। सही हो गया, तो यहाँ से देखिए ये एरर हमारे पास से क्या हो गया है, चला गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, लिंक्स भी बन गए। लेकिन अभी क्या है, ये प्रॉपर अपनी अच्छी शक्ल में नहीं आया है, क्योंकि हमने इसकी CSS नहीं की है। ठीक है, CSS नहीं की है हमने इसकी, CSS नहीं की है हमने अभी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कस्टम CSS कर रहे हैं, तो हमने जिस जिस टैग पे CSS अप्लाई करनी है उसके अंदर हमें उसका क्लास नेम देना पड़ेगा। सही है, तो सबसे पहले मैं हेडर में आ जाती हूँ और हेडर में आके मैं यहाँ से क्लास नेम दे दूंगी, सॉरी क्लास नेम। ठीक है,
क्लास नेम दे दिया, मैं यहाँ से लिख देती हूँ हेडर। सही है, हेडर दे दिया मैंने क्लास नेम। और हेडर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और किस किस चीज़ में मुझे देना है, H1 में भी मुझे क्लास बनानी है, तो यहाँ से मैं आऊँगी क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लेने के बाद यहाँ से मैं इसको नेम दे दूंगी लोगो। ठीक है, लोगो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी CSS करनी है। सही है, तो अब मैं क्या करूँगी, global.css में जाती हूँ। global.css में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, CSS करेंगे इसकी। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको हम ऐसे ओपन कर लेते हैं ताकि मैं जब इसकी CSS करूँ तो आपको साथ साथ चीज़ें नज़र आती रहें। सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से मुझे सेट करनी है मार्जिन, पैडिंग वगैरह, जो कि क्या हो, मेरी ओवरऑल पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो। तो उसके लिए हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से मार्जिन ले लेती हूँ, मार्जिन मैंने कहा 0 रखनी है। ठीक है, तो देखिए मार्जिन सेट हो गई। उसके बाद अगर मैं पैडिंग की बात करूँ तो मैं पैडिंग भी मैंने कहा मुझे 0 रखनी है। ठीक है, 0 रखने के बाद बॉक्स साइजिंग जो है मैंने कहा मुझे रखनी है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो अब ये मेरी जितनी भी पूरी वेबसाइट है, जितने भी पेजेस कुछ भी होगा, सब पे अप्लाई होगा। उसके बाद बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, जो भी फॉन्ट स्टाइल मैं रखूँगी वो मेरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सब पे सेम रहेगा। कलर जो भी मैं रखूँगी वो सेम रहेगा। इस तरीके से काम होगा। तो यहाँ से हम फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली मैंने ले लिया। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट फैमिली ले लिया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ से ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जो मुझे चाहिए वो है हमारे पास हैशटैग F4 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 और 9B। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर। अब उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट का कलर है। टेक्स्ट का कलर यहाँ से मैं दे देती हूँ #333। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट का कलर दे दिया। ये हमने बॉडी की भी CSS कर दी है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है हमने, अब उसके बाद हम एंकर पे जो है ना, यानी जो हमारे पास लिंक्स है, देखिए लिंक है यहाँ पे, अभी अंडरलाइन है। अब हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने A यूज़ किया और यहाँ पे आके मैं इस पे CSS कर देती हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर देती हूँ इसकी, टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी कर देते हैं नन। ठीक है, मैंने यहाँ से कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमने कलर ले लेना है इसका, कलर हम इसका यही रखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। सही है, अब यहाँ से देखिए अंडरलाइन था पहले, अब अंडरलाइन नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ से देती हूँ H1 H2 H3। सही है, H1 H2 H3 हमने दे दिया। यानी पूरे पेज पे, पूरी वेबसाइट पे जितने हमारे पास पेजेस हों उन सब पे अगर H1 हेडिंग है, H2 हेडिंग है, H3 हेडिंग है, तो वो सब क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। उस पर सेम CSS अप्लाई हो। जैसे यहाँ पे मैं भी सिर्फ फॉन्ट वेट उसका, यानी उसको बोल्ड रखना चाहती हूँ अपनी हेडिंग्स को, चाहे H1 हो, H2 हो, H3 हो, तो यहाँ से वो क्या हो, जितने भी पेजेस हैं अगर किसी में H1 हेडिंग है, H2 है, H3 हो, तो सब पे बोल्ड कर दे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देती हूँ फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉन्ट वेट ले लेते हैं इसका, जिसको मैं कर देती हूँ बोल्ड। सही है, तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास वो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बॉडी थी, ये A है, ये H1 H2 H3 है, ये वो चीज़ें जो ओवरऑल हम अप्लाई करना चाह रहे हैं पूरी वेबसाइट पे। ठीक है, ये कोई क्लासेस नहीं है। अब जैसे हेडर वाली क्लास है, उसके अंदर मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगी तो वो सिर्फ जहाँ पे मैंने वो क्लास नेम यूज़ किया सिर्फ उस पर वो चीज़ अप्लाई होगी, वो पूरी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये जो चीज़ें, ये किसी क्लास का नेम नहीं है, ये डायरेक्ट हम टैग्स पे अप्लाई कर रहे हैं चीज़ें। तो ये फिर ओवरऑल अब H1 अगर मेरे सारे पेजेस के अंदर होगा तो सब पेजेस के अंदर H1 को वो बोल्ड कर देगा। ठीक है, जहां जहां लिंक्स आएंगे तो सबको क्या करेगा, अंडरलाइन होगी तो अंडरलाइन खत्म कर देगा और कलर उनका ये कर देगा। सही है, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने हेडर स्टाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ हेडर स्टाइल्स। ठीक है, ताकि समझ आ जाए कि अब हम हेडर पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आती रहेंगी
चेंजेस साथ साथ। तो यहाँ से हम सबसे पहले ले लेते हैं डॉट हेडर, क्योंकि हमारे पास पहली क्लास जो है हेडर की है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर पे। बैकग्राउंड कलर मुझे इसका चाहिए 0070F3। ठीक है, हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, देखिए कलर चेंज हो गया। उसके बाद टेक्स्ट का कलर जो चाहिए हमें, वो चाहिए यहाँ पे वाइट। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ वाइट कलर, सही है। उसके बाद पैडिंग जो है मुझे इसकी चाहिए 20 पिक्सल्स। तो यहाँ से मैंने पैडिंग 20 पिक्सल्स ले ली। चेंजेस आपके सामने सारे होते जा रहे हैं। अब ये इसके नीचे है, हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये देखिए इसके साइड में आ गया यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। के बाद हमने लिखना है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे स्पेस बिटवीन। ठीक हो गया, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, बीच में स्पेस आ गया दोनों के, सही। उसके बाद अलाइन आइटम्स हम जाते हैं, तो हमें ये सेंटर करना है, तो हम इसको सेंटर कर देंगे। तो वर्टिकली भी क्या हो गया, सेंटर में आ गई हैं दोनों चीज़ें, एक दूसरे की बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे आ चुकी हैं। तो ये हेडर का काम तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद डॉट हेडर और डॉट लोगो। ठीक है, लोगो पे काम करना है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। यहाँ से मैं फॉन्ट साइज ले लेती हूँ, इसका आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने कर दिया 24 पिक्सल्स। ठीक है, अच्छा साइज इसका चेंज नहीं हुआ है। क्लास नेम चेक कर लेते हैं, हेड, ये देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो हम इसको लोगो कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जैसे ही लोगो किया तो देखिए यहाँ पे साइज चेंज हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्लास का नेम स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, कलर इसका ऑलरेडी वाइट है, लेकिन यहाँ से हम इसको दे देते हैं वाइट कलर, सही। तो ये लोगो की भी हमने यहाँ पे क्या कर दी है, CSS कर दी है, सही। उसके बाद हम आ जाते हैं नेव पे। तो हम यहाँ से लेंगे डॉट हेडर नेव, सही है, डॉट हेडर नेव। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले हम इसका कर देंगे फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ से हमने गैप जो है, क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, तो गैप हम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गैप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी देखिए मैं गैप को रखूंगी तो इनमें बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो मुझे 40 पिक्सल सही रख रहा था, तो मैंने 40 पिक्सल्स रख दिया। देखिए आपके सामने क्या हो गया, इसके बीच में गैप आ चुका है, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनका कलर चेंज करना है और इनको बोल्ड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट हेडर नेव ए। ठीक हो गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कलर जो है हम वाइट कर देंगे, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम क्या कर देंगे, फॉन्ट वेट हम इसका बोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है। फॉन्ट वेट भी हमने इसका क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ एक लास्ट चीज़ रह गई कि मैं जैसे ही इस पर होवर करूँ तो थोड़ा बहुत चेंज तो नज़र आए कि होवर हो रहा है, तो ये अंडरलाइन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से हम लेंगे डॉट हेडर नेव ए, और ए के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे होवर का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया होवर। होवर लेने के बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे ले लेते हैं इसकी अंडरलाइन। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं होवर कर रही हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही यहाँ से मैं क्या करूँगी, अंडरलाइन लूँगी, तो ये देखिए होवर कर रही हूँ, अब क्या हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है। पता चल रहा है कि मैं भाई होम सेलेक्ट कर रही हूँ, अबाउट सेलेक्ट कर रही हूँ, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरी इसकी CSS कर दी है, किसकी, हेडर की, सही है। तो हेडर हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अब हेडर के अंदर एक चीज़ रह गई है, हमने यहाँ पे शॉपिंग कार्ट का आइकन भी ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हेडर में जाती हूँ, और यहाँ से जाने के बाद मैं एक क्या करती हूँ, अलग से प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ, और मुझे यहाँ पे पहले वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास है रिएक्ट आइकन्स की। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल लिखूँगी npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरी का नाम है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपना आइकन इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, सही है। ये हो चुका है, तो अब यहाँ से हम आएंगे, और यहाँ से आने के बाद हमने सिंपल लिखना है इंपोर्ट, और मुझे तो आइकन का नेम याद है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखती हूँ FA शॉपिंग कार्ट। ये आ रहा है हमारे पास, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हमने इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी,
FA शॉपिंग, एक मिनट, FA शॉपिंग कार्ट, ये आ रहा है हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास नज़र आ रहा है शॉपिंग कार्ट का आइकन। सही है, इसकी भी थोड़ी सी हमने स्टाइलिंग करनी है तो हम यहाँ पे CSS कर देते हैं, हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये लेने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या बताना है, हमने कलर बताना है। तो कलर हमें इसका जो चाहिए वो क्या है, हमारे पास वाइट है, तो यहाँ से मैं सिंपल क्या ले लेती हूँ, वाइट कलर ले लेती हूँ। कलर मैंने वाइट ले लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका साइज़ चेंज करना है। तो साइज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉन्ट साइज़ ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट साइज़ की मैंने प्रॉपर्टी ले ली, फॉन्ट साइज़ लिखा मैंने और यहाँ से मैं इसको साइज़ बता दूंगी। तो साइज़ मुझे चाहिए यहाँ पे 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पे मैंने इसका साइज़ भी चेंज कर दिया और ये देखिए अब नज़र आ रहा है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा हेडर वाला पार्ट था वो यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है आपके सामने सारी चीज़ें। सही है, तो इस तरीके से हमारा हेडर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस से, हेडर को हम बंद कर देते हैं क्योंकि हेडर वाला सारा काम हो चुका है। अब हम आ जाते हैं footer.tsx पे। ठीक है, फुटर के अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम पहले डिव रिमूव करेंगे। डिव रिमूव करने के बाद हमने जैसे हेडर लिया था वैसे ही हम यहाँ पे फुटर का टैग लेंगे और फुटर का टैग लेने के बाद हमने सिंपल करना क्या है, इसके अंदर यहाँ पे आना है और हमने P का टैग लेना है यानी पैराग्राफ, और उसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी आपने अपने मतलब फुटर के अंदर चीज़ें ऐड करवानी हो वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, कॉपीराइट का हमें साइन देना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड सही है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ 2024 वॉच वर्ल्ड। ठीक है, वॉच वर्ल्ड, ओके, वॉच वर्ल्ड, सही है, और ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दे दिया। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे पास, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, इसकी CSS नहीं की है, सिर्फ यहीं तक मैंने ये काम किया, बाकी इसके अंदर मैंने कोई भी अभी इसकी क्या की है, CSS नहीं की है। सही है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी CSS करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जाएंगे global.css के अंदर और CSS में जाने के बाद हम यहाँ से आएंगे और मैं इसको नेम दे देती हूँ फुटर स्टाइल्स। ठीक है, ताकि पता चल जाए। अब हम फुटर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से सबसे पहले मैं डायरेक्ट फुटर का टैग ही ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक ही टैग यूज़ हुआ है फुटर का, तो मैंने डायरेक्ट फुटर लिख दिया है। कोई उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, एक ही पैराग्राफ है, तो हम डायरेक्ट टैग पे ही CSS कर रहे हैं, वहाँ पे क्लास नेम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर देने के बाद जो है टेक्स्ट का कलर देना है, तो वो यहाँ से मैं दे दूँगी वाइट। ठीक है, टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट ले लिया, आपके सामने सारे चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन करना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ, जो कि मुझे चाहिए कहाँ पे, सेंटर में। तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ चुका है। टेक्स्ट अलाइन करने के बाद यहाँ पे मुझे पैडिंग चाहिए उसकी, तो पैडिंग मैं यहाँ से दे देती हूँ, कितनी रखी थी मैंने, 20 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ से पैडिंग हम ले लेते हैं 20 पिक्सल्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फुटर। अब फुटर के अंदर पैराग्राफ भी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फुटर के अंदर जाके P ले लेंगे, यानी फुटर के अंदर पैराग्राफ का टैग भी है तो P ले लिया और वहाँ से हम उसकी मार्जिन जो है वो सेट कर देंगे, जो कि है हमारे पास क्या, 0। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, ये फुटर की भी CSS कर दी है। अब ये आप बोलेंगे कि गैप क्यों नहीं नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल हेडर के साथ पेस्ट हुआ हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि अभी हमने कोई भी चिल्ड्रन कंपोनेंट इसके सेंटर में, मतलब चिल्ड्रन हमारे पास यानी जो पेजेस हैं उसका डेटा नहीं आया है। जैसे ही हम चिल्ड्रन ऐड करना स्टार्ट करेंगे ना, होम पेज के अंदर डेटा आएगा, अबाउट के अंदर आएगा, तो ये फुटर हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही है, क्योंकि लेआउट में हमने ऐसे ही किया था, पहले हेडर था, फिर चिल्ड्रन था, फिर लास्ट में हमारे पास फुटर था, तो यहाँ भी यही चीज़ होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो हमारा ये काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो क्या है, हमारे पास वो ये है
कि हमने क्या करना है, अब बनाना है होम पेज। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स में आ जाते हैं जल्दी से। फुटर को भी मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ क्योंकि फुटर का भी काम हो चुका है। ग्लोबल डॉट सी एस एस को भी फिलहाल बंद कर देते हैं। कंपोनेंट्स में आने के बाद मैं एक फाइल बनाऊंगी। उस फाइल का नेम मैं क्या रखूंगी, होम कॉन्टेंट। ठीक है, होम कॉन्टेंट। सही, आप अपने हिसाब से नेम रख सकते हो। मैंने RAFC ही करना है। अच्छा, .tsx तो मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, होम कंटेंट और .tsx। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और मैं यहाँ से करूँगी RAFCE। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास बन के आ चुका है। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है सिंपल, यहाँ पे मैंने ले लेना है सेक्शन। ठीक है, सेक्शन का टैग यहाँ पे मैंने ले लिया। सेक्शन का टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, सेक्शन का टैग यहाँ पे आ गया। सेक्शन के टैग के अंदर मुझे क्या करना है, एक अदद क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास बनानी है। यहाँ पे मैं आऊँगी, क्लास नेम दे देती हूँ मैं। ठीक है, क्लास नेम यहाँ से मैं इसको दे देती हूँ हीरो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा हीरो सेक्शन है ना, मेन पेज है, तो मैंने यहाँ से इसको हीरो नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी स्टाइल की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास स्टाइल, और यहाँ से मैं एक और कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी एक बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ से कैसे ऐड होगी, तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी आ गई बैकग्राउंड इमेज की। यहाँ से मैंने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज मैं एक काम करती हूँ, बंद कर देती हूँ ताकि स्क्रीन ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। बैकग्राउंड इमेज, अब उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे URL देना है बैकग्राउंड इमेज का। सही है, तो यहाँ से मैं लिखती हूँ URL लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आपकी इमेज है ना वो आपने यहाँ पे दे देनी है। URL से मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज का नेम है वो आपने यहाँ पे देना है। तो यहाँ से मैं आती हूँ पब्लिक में आने के बाद मुझे ये वाली जो इमेज है ना ये देनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, रीनेम पे जाके जो भी इसका नेम है ना पूरा, वो मैं यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, स्टार्ट से गए वॉचेस से, और मैं एज इट इज़ एंड तक इसको Ctrl+C कर लेती हूँ। वापस आती हूँ इसमें, और यहाँ जो URL है इसके अंदर मैं क्या करूँगी, उस नेम को पेस्ट कर दूँगी। सही है, उस नेम को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, बैकग्राउंड के अंदर ऐड हो जाएगी। अब ये हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं नज़र आ रहा, पहले मैं इस इमेज को बंद कर दूँ। हम चाह रहे हैं साथ साथ काम हो और हमें नज़र आता रहे, लेकिन वो नहीं नज़र आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसके लिए आप जाएं page.tsx, जो रूट पेज है ना हमारा page.tsx, उसके अंदर जाएं और यहाँ पे आके आप अपने होम कंटेंट को इंपोर्ट करवा लें। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी। यहाँ से मैं अपने होम कंटेंट को इंपोर्ट करवाती हूँ। सही है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अपने होम कंटेंट को इंपोर्ट करवा दिया। किसके अंदर, page.tsx के अंदर, जो हमारा रूट पेज है page.tsx उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से वापस हम होम कंटेंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, बैकग्राउंड के अंदर ये इमेज ऐड करवा दी है सेक्शन के अंदर। ठीक है, पूरा URL दे दिया है वॉचेस background.jpg। सही है, इस तरीके से हमने पूरा इसका क्या कर दिया है, यहाँ पे जो URL था अपनी इमेज का वो दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे आना है। ठीक है, और एक अदर डिव बनानी है। डिव बना ली हमने, ठीक हो गया, डिव बना ली हमने। डिव बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे डिव बन गया हमारा, और इसके अंदर हम आएंगे, और इसके अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले लेना है H1। ठीक है, H1 ले लिया। H1 के अंदर हम क्या करेंगे, एक हेडिंग दे देंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी हेडिंग दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू वॉच वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैं कंटेंट ऐड करती जा रही हूँ तो हमारे पास ये इस तरीके से चीज़ें नज़र आना शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, H1 दे दिया, यानी अपनी एक हेडिंग दे दी वेलकम टू वॉच वर्ल्ड। ठीक हो गया, तो साथ साथ हम क्या करेंगे, इनके क्लास नेम भी देते जाते हैं। यहाँ पे भी मुझे क्लास नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसकी इस हेडिंग पे फेड इन वाला इफेक्ट देना है, तो यहाँ से मैं इसके अंदर क्या करूँगी, सिंपल लिख दूँगी, फेड इन। ठीक है, इस तरीके से।
ताकि मुझे सारी चीज़ें साथ साथ पता चलती रहें कि मैं कहाँ क्या काम कर रही हूँ और कौन सी क्लास मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। सही हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक ये काम हो गया और यहाँ से हम आएंगे अब, और यहाँ से यहाँ आने के बाद हमने क्या करना है, पी का टैग लेना है, इन्हें पैराग्राफ लेना है और यहाँ पे हमने कुछ ऐड करवाना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ योर वन स्टॉप शॉप फॉर द बेस्ट वॉचेस। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब जिस हिसाब से आप वेबसाइट बना रहे हो आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं बटन पे। ठीक है, शॉप नाउ का बटन बनाना है तो यहाँ से बटन का टैग ले लेते हैं। बटन का टैग ले लिया। बटन का टैग लेने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगी शॉप नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बटन भी ऐड करवा दिया। अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी CSS नहीं की हुई है इसकी। जैसे ही हम CSS करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमने फेड इन वाली क्लास भी ऐड कर दी है। यहाँ पे जो है हमने सेक्शन के अंदर हीरो की क्लास भी ऐड कर दी है, स्टाइल भी दे दिया। ठीक है, सब चीज़ें हो गई। अब हमें करनी है CSS। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्लोबल डॉट CSS के अंदर। ये पेज डॉट TSX को बंद कर देती हूँ मैं और हम आ जाते हैं ग्लोबल डॉट CSS के अंदर। सही है, यहाँ तक हमने फुटर पे काम कर लिया था। फुटर के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, होम पेज पे हमने स्टाइल करना है। तो हम यहाँ से लिखते हैं होम पेज स्टाइल्स। ठीक है, इससे क्या होता है आपको पता चलता रहता है कहाँ पे क्या CSS आपने किस चीज़ के लिए की हुई है। तो सबसे पहले हम हीरो पे आ जाते हैं, डॉट हीरो। ठीक है, यहाँ से मैं आती हूँ डॉट हीरो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पे जो है ना हम आके इसको कर देंगे कवर। उसके बाद हम बैकग्राउंड पोजीशन पे आते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन हमने लेनी है। बैकग्राउंड पोजीशन हम कर देते हैं इसकी सेंटर। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेंटर कर दी। सेंटर करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हाइट जो है इसकी लेनी है हमने, हाइट हमने लेनी है 100 VH। ठीक है, अब ये देखिए हाइट हमने ले ली तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे नज़र आ रही है। सही है, तो अभी हम सारी चीज़ें सेट करते जा रहे हैं, खुद ठीक होती रहेंगी। डिस्प्ले हम इसका कर देते हैं फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले हमने फ्लैक्स कर दिया और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम इसको कर देते हैं लेफ्ट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हमने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद अलाइन आइटम्स इसको हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, सेंटर करने के बाद हमने क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन भी हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या करना है, कलर हमने वाइट कर देना है इसका। कलर हम वाइट कर देते हैं और उसके बाद पैडिंग लेफ्ट जो है हम इसकी, सॉरी, पैडिंग लेफ्ट जो है हम इसकी रख देंगे 60 पिक्सल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कर दिया। और ये डबल डबल इमेजेस क्यों आ रही हैं, अच्छा यहाँ से जो है मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया है, मुझे बैकग्राउंड साइज लेना था। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सही हो गया है। बैकग्राउंड साइज लेना था मैंने, वहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो कलर कर दिया था, इस वजह से सही नहीं आ रहा था। तो हमने बैकग्राउंड साइज पे आप जब कवर कर देंगे ना तो आपकी इमेज एक बार ही शो होगी। सही है, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें भी कर दी। अब बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं। जैसे हमारे पास हेडिंग है जो डॉट हीरो, उसके अंदर H1 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, डॉट हीरो H1 पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम। फॉन्ट साइज पे आए हम। फॉन्ट साइज पे आने के बाद हमने क्या करना है, 58 पिक्सल्स ले लिया। ठीक है, ये देखिए साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 58 पिक्सल्स ले लिया। उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट शेडो की बात करूँ तो टेक्स्ट शेडो देना था मुझे यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट शेडो ले लिया मैंने यहाँ पे। टेक्स्ट शेडो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स और उसके बाद RGBA। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं
और इसको क्या करेंगे हमने, जैसे मैं यहाँ पे 0 ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी मैं क्या कर देती हूँ 0 ले लेती हूँ, और यहाँ से भी मैं क्या करती हूँ 0 ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 0.5 ले लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया H1 पे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ डॉट हीरो P यानी पैराग्राफ पे आ गई, और यहाँ पे आने के बाद मैं फॉन्ट साइज़ दे देती हूँ। फॉन्ट साइज़ पे मैं आई, और फॉन्ट साइज़ पे आने के बाद मैं इसका साइज़ सेट कर देती हूँ 30 पिक्सल्स यहाँ से, ठीक है। 30 पिक्सल्स मैंने इसका ये साइज़ ले लिया। उसके बाद मार्जिन टॉप जो है हमारे पास, यहाँ से मैं ले लेती हूँ मार्जिन टॉप, जो कि मैं ले रही हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है। 10 पिक्सल्स लेने के बाद यहाँ से हमारे पास ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। ये क्यों आपको ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी ये क्या है बड़ी स्क्रीन पे आएगा तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें आपको नज़र आने लग जाएंगी। अब बटन की बात रह गई है, तो बटन ये जो है हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। मैं भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी, ये पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अच्छा, अब बटन की बात रह गई है, तो मैं आ जाती हूँ डॉट हीरो, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास बटन का टैग है, उस पे आ जाते हैं, सही है, क्योंकि बटन पे यहाँ पे CSS नहीं हुई हुई है, तो हम बटन पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आती हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है। यहाँ से हम इसकी मार्जिन टॉप ले लेते हैं। मार्जिन टॉप में इसकी 20 पिक्सल्स रखती हूँ। मार्जिन टॉप के बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ इसकी पैडिंग पे। तो पैडिंग जो है इसकी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, कितनी सॉरी, पैडिंग जो है यहाँ पे मैं इसकी लेती हूँ 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, ठीक है। पैडिंग ले ली हमने, और पैडिंग लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर बता देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम इसके ले लेंगे #0070, ठीक है। वही वाला शेड लेना है हमने, सही है। ये आ गया हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका, ठीक है। उसके बाद जो फॉन्ट का कलर है यानी टेक्स्ट का, वो भी हम ले लेते हैं यहाँ से। तो वो हमें वाइट चाहिए, तो यहाँ से मैंने वाइट ले लिया, सही हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर जो है हमें चाहिए, बॉर्डर हम इसका कर देते हैं नन, ठीक है। बॉर्डर हमें इसका नहीं चाहिए, बॉर्डर हमने नन कर दिया। फॉन्ट वेट जो है हम इसका बोल्ड करेंगे, फॉन्ट वेट हम इसका बोल्ड कर देते हैं, सही। फॉन्ट वेट बोल्ड करने के बाद बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ से इसका ले लेंगे 5 पिक्सल्स, सही। और उसके बाद हमारे पास कर्सर पॉइंटर, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं पॉइंटर, सही है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें कर ली, और यहाँ पे एक चीज़ और है हमारे पास, तो यहाँ से हम ले लेते हैं जो कि हमारे पास है ट्रांजिशन, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं। ट्रांजिशन लेने के बाद हमने यहाँ पे देना है बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको दे देंगे 0.3 सेकेंड्स, ठीक है, ईस, सही हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, सारी चीज़ें अपनी डन कर दी हैं, सही। और अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब जो है हमारे पास लास्ट काम रह गया, बैकग्राउंड कलर देना है हमने बटन को। तो यहाँ से हम ले लेंगे हीरो, ठीक है, बटन, और इस पर हमारे पास आ जाएगा होवर, ठीक है। यहाँ से हमने ये ले लेना है, और यहाँ से आके हमने दे देना है इसको बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से हम ले लेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगी तो आप देखिए इसका कलर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर डार्क हो रहा है, सही है। अब हम यहाँ से फुल वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास। ये होवर भी हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए प्रॉपर ऐड हो चुकी हैं। अभी हमारे पास पेजेस नहीं बने, ये हमारा हेडर बन गया, ये हमारा होम पेज भी बन चुका है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास फुटर भी बन चुका है, लेकिन फुटर जो है इसकी पैडिंग हमने सेट की थी, फुटर मार्जिन 0, बैकग्राउंड पैडिंग, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने 0 की जगह O लगा दिया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए मैंने 0 लगा दिया है पैडिंग में,
तो अब देखिए ये प्रॉपर हमारा फुटर भी बन के आ चुका है। सही है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने कंप्लीट हेडर बनाना सीखा, फुटर बनाना सीखा और होम पेज बनाना सीखा है। ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट की वीडियो में जो है ना, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम अबाउट पेज, वॉचेस पेज और कॉन्टैक्ट पेज बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।